So, today we will discuss about the hypothermia. It is one of the most important topic in childhood nursing. So, hypothermia क्या है, इसका टाइप्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है और इसको मैनेज कैसे करेंगे, आज हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, डिक्रीज, और हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज। थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। सो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है जब एक बेबी का, न्यूबॉर्न का टेम्परेचर क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है, उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न। सो neonatal hypothermia is a progressive reduction in the auxiliary temperature of the newborn। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। कितना, इफ़ 36.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोथर्मिया। तो उसका आप टाइप्स का बात करें तो क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहले आता है माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट और उसके बाद सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया को हम क्या, कोल्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज़ बिटवीन 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस और एल्स इन फ़ारेनहाइट 96.8 to 97.6 फ़ारेनहाइट, देन द बेबी इज़ अंडर द कोल्ड स्ट्रेस। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की बात है टेम्परेचर रेंज, कि माइल्ड हाइपोथर्मिया में कितना टेम्परेचर होता है, 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करें मॉडरेट हाइपोथर्मिया, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज़ बिटवीन 32 to 30.5 डिग्री सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट 89.6 to 96.6 फ़ारेनहाइट, देन द बेबी इज़ अंडर द डेंजर। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर का रेंज होगा 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आता है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर में एन इन्फेंट विद a temperature of below 32 degree Celsius or in Fahrenheit 89.6 degree Fahrenheit is suffering from severe hypothermia which needs urgent skilled care। इसमें इफ़ बिलो 32 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको हम बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। और क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो मतलब न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को कॉज करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है। तो एक हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अटेंशन, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी के टाइम में जो भी पेरेंट्स है उनको पता नहीं कि हाइपोथर्मिया क्या है, उसका कॉज किससे होता है, उनको उस चीज़ के बारे में कभी नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उनका क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस और अटेंशन की वजह से होता है। फिर इनअप्रोप्रिएट केयर, मतलब अच्छे से बच्चे को केयर प्रोवाइड नहीं होता, उसके वजह से भी इनअप्रोप्रिएट केयर, उसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया होता है। फिर सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम द वार्मथ, जब एक बेबी डिलीवर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बेबी को इन बिटवीन द मदर ब्रेस्ट में रखना चाहिए टू प्रोवाइड द वार्मथ, सो दैट बॉन्डिंग भी उससे क्या होता है, मदर और न्यूबॉर्न का अच्छा होता है। वो नहीं होने से मतलब बेबी को और मदर को सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। और फिर कोल्ड इन्वायरमेंट एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड बेबी केयर एरियाज, जहाँ पे डिलीवरी हुआ है वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, कोल्ड है। और सारा वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है कोल्ड है, बेबी को वार्मथ नहीं मिला तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से। इनएडिक्वेट वार्मिंग प्रोसीजर, बेबी को हम कैसे वार्म रख सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट क्लोथिंग होना चाहिए, हेड कवर होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए पैर में, फिर अच्छे से क्लोथिंग होना चाहिए, या फिर रेडिएंट वार्मर में हम वार्म प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इफ़ एडिक्वेट नहीं है तो हो सकता है। फिर एक्सेसिव हीट लॉस हो सकता है। हीट लॉस किस किस मीडियम से होता है, जैसे कन्वेक्शन हो गया और फिर रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, ये सब मेथड से हीट लॉस होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है नियोनेटल हाइपोथर्मिया का, जैसे माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एक्सेस क्राई होगा, बच्चा क्या होगा, बहुत रोएगा। फिर एक्रोसाइनोसिस मीन्स सिर्फ इसमें क्या होगा, हाथ और पैर सिर्फ ब्लू होगा, बाकी सब नॉर्मल होगा और सिर्फ हाथ और पैर क्या होगा, ब्लू। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, मतलब आप जब उनका बेबी का हाथ पैर छोड़ोगे पूरा ठंडा होके रहेगा। पुअर फीडिंग, मतलब
खाना क्या होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा खाएगा, पुअर फीडिंग। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा। ब्रैडिकार्डिया मतलब क्या होगा, पल्स रेट कम होगा। कोल्ड टू टच, जब बच्चे को छुओगे क्या होगा, बहुत ठंडा होगा। फिर पुअर और नो फीडिंग मतलब नो फीडिंग। लेथर्जी, पुअर रिफ्लेक्सेस होगा। ओलिगुरिया, जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगुरिया। डिले कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होगा, लेट से होगा। विथ इन 3 सेकेंड में कैपिलरी रिफिल टाइम होना चाहिए, तो वो नहीं होता। कैपिलरी रिफिल टाइम कैसे करते हैं, हम एक फिंगर में से पिंच करेंगे और जब उसको हम ऐसे पिंच जो करते हैं तो उसे छोड़ेंगे जब, तो क्या होता है विथ इन 3 सेकेंड ब्लड वहाँ पे फील हो जाना चाहिए, वो क्या होगा, लेट से होगा। तो कैपिलरी रिफिल टाइम आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है सेवियर हाइपोथर्मिया, उसमें क्या क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, स्क्लेरेमा होता है, स्लो सैलो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन विद ब्रैडिकार्डिया, कोल्ड टू टच, लेथर्जी, पुअर और नो फीडिंग और हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। फिर अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हाइपोथर्मिया को, इफ़ माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो उसमें क्या करेंगे, रिमूव द बेबी फ्रॉम द सोर्स दैट मे बी कॉजिंग हाइपोथर्मिया। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि बेबी को किस सोर्स के वजह से हाइपोथर्मिया हो रहा है, उस चीज़ को, उस सोर्स को क्या करना है, वहाँ से हटाना है। कवर द बेबी एडिक्वेटली विथ वार्म क्लोथ, बेबी को क्या करना है, कवर करना है वार्म कपड़े के साथ। फिर इंश्योर स्किन टू स्किन कंटैक्ट विथ मदर, इफ़ नॉट पॉसिबल केप्ट नेक्स्ट टू द मदर आफ्टर फुली कवरिंग द बेबी। मैंने बोला था ऑलरेडी कि स्किन टू स्किन कंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वो पॉसिबल नहीं हो रहा है ड्यू टू सम कंडीशंस, तो बेबी को जस्ट साइड में रखना है, मदर के साइड में रखना है, बच्चे को पूरा कवर करके। फिर वार्म द इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग रूम, बेड। फिर इन्वायरमेंट जो भी है उसको क्या करना है, जितना हो सके उसको वार्म करना है, और उस रूम का टेम्परेचर कितना होना, 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। फिर इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग करना है बेबी को। मॉनिटर एक्सिलरी टेम्परेचर एवरी हाफ आवरली टिल इट रीचेज 36.5 डिग्री सेल्सियस, देन आवरली फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स, 2 आवरली फॉर 12 आवर्स देर आफ्टर। और हमको टेम्परेचर तो मेज़र करते रहना है, एवरी आधा घंटा में हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जब तक वो क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस, जब तक नहीं पहुंचता प्रत्येक आधा आधा घंटा में हम चेक करेंगे। फिर वो जब 36.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का 4 घंटा एक एक घंटा में हम टेम्परेचर लेंगे, उसके बाद 2-2 घंटा में टेम्परेचर लेंगे अप टू नेक्स्ट 12 घंटे में। फिर आता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बेबी इज़ नॉट राइजिंग, चेक इफ़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट बिंग प्रोवाइडेड। इफ़ बेबी का टेम्परेचर इफ़ नॉर्मल तक नहीं जा रहा है तो हम जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। वॉच फॉर एपनिया एंड हाइपोग्लिसेमिया, हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कहीं एब्सेंस तो नहीं है, वो भी वॉच करेंगे, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे। फिर फॉलोअप। फिर अब आता है मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथर्मिया, तो क्या करेंगे, रिमूव वेट क्लॉथ्स एंड रैपिड रिवॉर्मिंग बाय इंक्यूबेटर, प्री हीटेड रेडिएट वार्मर और थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल हीटेड मैट्रेस। मतलब बस इफ़ कोई वहाँ पे आसपास में कोई भीगा हुआ कपड़ा है या बच्चे का ही कपड़ा भीगा हुआ है तो वो सब हटाएंगे और रिवॉर्म करेंगे, किससे, रेडिएंट वार्मर के थ्रू, इंक्यूबेटर के थ्रू, या एक मैट्रेस आता है वो यूज़ करके। रूम हीटर और 200 वाट बल्ब और इंफ्रारेड बल्ब कैन बी ऑल्सो यूज्ड, मतलब जो एक बल्ब नहीं आता उससे भी मतलब क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन होता है, वो यूज़ कर सकते हैं हम। फिर रैपिडली रिवॉर्मिंग इज़ डन अप टू 34 डिग्री सेल्सियस, देन स्लो रिवॉर्मिंग टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। माइल्ड टू मॉडरेट में कितना टेम्परेचर था, इसमें तो बहुत कितना 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस, सीवियर में था बिलो 32। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मॉडरेट टू सीवियर में हम रैपिड रिवॉर्मिंग करते रहेंगे जब तक 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना पहुँच जाए। फिर उसके बाद स्लो रिवॉर्मिंग करेंगे, कब तक, 36.5 डिग्री सेल्सियस पहुँचाने के लिए। फिर सेट इंक्रीज स्किन टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस इन स्किन सर्वो मोड इन रेडिएंट वार्मर, or 1 to 1.5 degrees Celsius higher than the body temperature in an incubator and should be adjusted as the newborn's temperature increases.
जो रेडिएंट वार्मर का टेम्परेचर है उसको तो हम कितने में सेट करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में सेंड करेंगे, या फिर 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस हायर करेंगे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, इंक्यूबेटर है तो ऐसे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर, हीटिंग लैम्प होम बेस्ड हीटिंग मेथड्स में बी यूज्ड अंडर सुपरविजन। इफ़ हमारे पास रेडिएंट वार्मर नहीं है, इंक्यूबेटर नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, होम घर में ही जो हमारे पास हीटिंग मेथड्स है जिससे हम हीट प्रोवाइड कर सकें वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। When radiant warmer or incubator is not available, KMC may be only the option. अब रेडिएंट वार्मर इंक्यूबेटर नहीं भी है तो हम कंगारू मदर केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर मॉनिटर टेम्परेचर एवरी हाफ आवरली टिल इट रीच 36.5 डिग्री सेल्सियस। इफ राइज ऑफ टेम्परेचर हैज़ बीन बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर देन हीटिंग इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। और एवरी आधा घंटा में हम टेम्परेचर मॉनिटर करते रहेंगे। इफ़ टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर इफ़ इंक्रीज हो रहा है तो हम जैसे भी बच्चे को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडिक्वेट है, हम वो समझेंगे। एंड टेम्परेचर मेजरमेंट इज़ कंटिन्यू एवरी आवरली फॉर नेक्स्ट 4 आवर एंड 2 आवरली फॉर नेक्स्ट 12 आवर। सो टेम्परेचर हमको मॉनिटर करते रहना है एवरी आवर आधा घंटा, फिर नेक्स्ट 4 आवर एक एक घंटा करके, फिर नेक्स्ट 12 आवर 2-2 घंटे में हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। इफ़ राइज ऑफ टेम्परेचर इज़ नॉट एडिक्वेट वन शुड चेक द हीटिंग टेक्निक। इफ़ टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है तो हमको हीटिंग सोर्स चेक करना है। फिर उसके बाद IV इन्फ्यूजन विथ 10% डेक्सट्रोज, O2 थेरेपी एंड विटामिन के इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एलोंग रूटीन एंड सपोर्टिव केयर। जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, IV इन्फ्यूजन करेंगे, क्या 10% डेक्सट्रोज टू मेंटेन टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लिसेमिया को ट्रीट करने के लिए। और जो ब्रेथलेसनेस है उसके लिए O2 थेरेपी या कोई भी हेमोरेज प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन हम इंजेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है इफ़ टेम्परेचर डज नॉट इम्प्रूव प्रोवाइड एडिशनल हीट, सेप्सिस शुड बी सस्पेक्टेड ऑन रिस्पॉन्सिव हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर इफ़ अभी भी मतलब नॉर्मल तक नहीं पहुंचा तो हम एडिशनल हीट मतलब और हीट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम इम्प्रूव करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। और इन्फेक्शन का कोई चांस है कि नहीं वो भी हम साथ साथ में मॉनिटर करेंगे। Encourage mother to breastfeed the baby more frequently. If baby cannot breastfeed, give expressed breast milk using an alternative feeding method. मदर को इनकरेज करेंगे ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब फ्रिक्वेंटली, मतलब इनकरेज करेंगे मदर को ब्रेस्ट फीड करने के लिए। इफ़ बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेस मतलब जो हम ब्रेस्ट मिल्क है वो देंगे, अल्टरनेट फीडिंग मेथड। एसेस द बेबी, लुक फॉर इमरजेंसी साइन, बेबी को ऑब्जर्व करते रहना है और कोई भी इमरजेंसी साइन है तो हम उसको देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, इसमें कुछ नहीं। हाइपोथर्मिया आपको बस ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर रेंज कितने से कितने हैं और फिर इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इतना ही है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है।